हेलो दोस्तों, रेशमा स्टडी हब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में अंतर। कारक को तो हमने पहले ही अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन उसमें जो बेसिकली कारकों में अंतर है आज उसे हम पढ़ेंगे। कारक के चिन्हों के आधार पे तो हम उसे जानते हैं कि हम कारक चिन्ह याद कर लिए, और अगर वो उदाहरण में वो चिन्ह आए तो हम उसे चिन्ह के जरिए पहचान करके कारक बता देते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कारकों के साथ साथ कुछ अपवाद भी होते हैं, जो कि या फिर बेसिकली उनके अर्थ के आधार पर उनके चिन्हों को हम कहकर ये नहीं कह सकते कि अगर कोई यूज हुआ है तो वो संप्रदान कारक है या कर्म कारक ही है। उसे समझने के लिए हमें उसके अर्थ और उसके प्रयोग के विषय में जानना होगा। जैसे कि यहाँ पे कर्म कारक है। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है। कभी कभी ये चिन्ह को प्रदर्शित भी होता है और कभी ये वाक्य में लुप्त अवस्था में रहता है, आपको अर्थ के जरिए से पहचानना रहेगा। और संप्रदान कारक में इसका भी चिन्ह को होता है और के लिए। ज्यादातर तो आप कारकों में जब पढ़े होंगे तो के लिए ही उसमें रहता है। जैसे कि कर्म कारक का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर जो क्रिया के व्यापार का, क्रिया के करने का जो फल है, यदि कर्म पे पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। जैसे राम, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे हम कहें कि राम के जो पढ़ने की क्रिया है वो किस पे जा रही है, किस पे इसके कार्य का फल पड़ रहा है, तो पुस्तक पर। यहाँ पे ये भी प्रदर्शित अगर कर दिया जाता कि राम पुस्तक को पढ़ता है तो भी सही रहता, लेकिन देखिए यहाँ पे ये लुप्त अवस्था में है। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे को तो प्रदर्शित नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम कर्म कारक मानते हैं। अब बात आती है अंतर की, कि अंतर क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि संप्रदान और कर्म में क्या अंतर है। संप्रदान कारक में कहा जाता है कि जब किसी को कोई दान दिया जाता है, कोई वस्तु दी जाती है या उसके लिए वो कार्य किया जाता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे कि यहाँ पे उसके फल नहीं पड़ता, बल्कि उसके लिए वो कार्य किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है राजा गरीब को दान देता है, दान देता है। तो जहां देना आए, संप्रदान कारक का यही है पहचान कि अगर देना शब्द आए, यहाँ देना, किसी को कोई वस्तु वो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए कोई चिन्ह है, लेकिन इसे हम कर्म कारक नहीं कहेंगे। यहाँ पर किसी को कोई वस्तु दान की जा रही है, दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हुआ है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजा रानी के लिए महल बनाता है। राजा रानी के लिए महल बनाता है, तो इसमें क्या है, हमने देखा यहाँ तो सीधे सीधे के लिए का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल प्रायः कम देखने को मिलेंगे, और परीक्षा इतना आसान तरीके से नहीं दे देगा कि जिससे आप बहुत ही सहज पहचान लें। हमेशा ये किसी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ही एग्जाम्पल्स को देगा। तो यहाँ पे ये हमने इसे समझाने के लिए मेन टॉपिक इसीलिए रखा है कि इसका भी चिन्ह को, और यदि को आ जाए तो आप कर्म और संप्रदान को अच्छी तरीके से पहचान सके कि अगर जहाँ पे देना सेंस हो वहां पे क्या करेंगे, हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल रेशमा स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।